हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर शादान मलिक। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे वो टाइफाइड फीवर के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये बहुत कॉमन बीमारी है और किस कारण बॉडी में फैलता है और ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिसके कारण ये बॉडी में फैलता हो। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको यही बताने वाला हूँ कि टाइफाइड फीवर से हमको कैसा बचना चाहिए और इसका इलाज क्या है और इसमें डॉक्टर कौन कौन सी जांचें कराते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखो, समझो और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि टाइफाइड फीवर होता किस कारण है। देखो, टाइफाइड फीवर जो होता है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये होता है। अब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता कैसे और ये हमारी बॉडी में फैलता कैसे न? तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, हमारी बॉडी में फैलता कैसे। देखो, जब आप बाहर के कोई भी फूड खाएंगे, अनहाइजेनिक जो भी फूड लेंगे आप, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोस, ऐसे कुछ आइटम है जो बाहर के जो आप खाते हैं ना, ठीक है, ऐसी चीजों के कारण, जो अनहाइजीनिक चीज है ना, जो रोड साइड बिकते हैं, उनके कारण भी सैल्मोनेला बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इंटेक मतलब चला जाता है, जिसके कारण ये बॉडी को इफेक्ट डालता है। और सबसे पहले जब आप क्लीन तरीके से हैंड वॉश वगैरह है ना नहीं करके है ना खाना खाएंगे, तो इसके कारण भी ये बॉडी में जा सकता है। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, चाहे वो मेडिको से हो या नॉन मेडिको से हो, ये सबके लिए नॉलेजेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं, क्या ये जब बॉडी में चले जाएगा तो ये कौन से बॉडी के पार्ट को इफेक्ट डालता है। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबको नहीं पता है कि बॉडी के अंदर कौन से पार्ट को ये इफेक्ट डालता है। देखो, सबसे पहले ये बॉडी के अंदर जब जाएगा टाइफाइड फीवर, जब सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया, तो हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन को ये इफेक्ट डालता है। इंटेस्टाइन जो बोलते हैं हम, आंत को बोलते हैं, ये आंत पर इफेक्ट डालता है। जब पेशेंट की आंत पर इफेक्ट डालेगा तो पेशेंट की बॉडी में कुछ सिम्टम, कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देंगे जिसके जरिए डॉक्टर अच्छे से पहचान लेंगे, हाँ, इस पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो इसमें कुछ कॉमन से सिम्टम है, कुछ कॉमन से लक्षण है, कोई इतनी बड़ी ये बीमारी नहीं है। ये जो बीमारी है सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है वो बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ये बीमारी देखने को मिलती है। जब गर्मी होती है और जब बारिश होती है ना, उस कारण ये बहुत ज्यादा देखने को बीमारी मिलती है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो इसके सिम्टम के और इसके लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं कि पेशेंट के अंदर ऐसे कौन कौन से सिम्टम और कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं कि जिससे डॉक्टर अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ, पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो हम इसके बारे में अब बात करने वाले हैं कि टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं। जब पेशेंट को टाइफाइड होगा तो उसको वॉमिटिंग होंगी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, उसको पेट में दर्द होगा, उसको कमजोरी बहुत ज्यादा दिखेगी, ठंड लगेगी, बुखार आएगा उसको, और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसको थकान बहुत ज्यादा लगेगी। तो और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकती है, उसको भूख लगने में बहुत ज्यादा कमी होगी उसके। तो ये कुछ के सिम्टम और लक्षण है जिसको डॉक्टर देख के आइडेंटिफाई करके उसको बताता है कि आपको जो सिम्टम दिख रहे हैं वो टाइफाइड फीवर के दिख रहे हैं, है ना। तो ये सब बताने के बाद डॉक्टर बोल उसके बाद में जो डॉक्टर इसमें जांच कराते हैं वो कौन कौन सी जांचें हैं और क्या क्या इसमें करा सकते हैं। अब इसमें जो जांच हो सकती है वो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट हो सकता है, एलएफटी हो सकता है, और इसमें क्या बोलते हैं कि एफटीवी करा देते हैं डॉक्टर, ईएसआर करा देते हैं, टाइफाइड में टाइफाइड डॉट करा सकते हैं, बिडाल करा सकते हैं। तो ये कुछ जांचें हैं जो डॉक्टर कराते हैं। कभी कभी अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड भी इसमें कराना पड़ सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। जब डॉक्टर इसका कोर्स चालू करते हैं तो पहले हफ्ते से तीसरे हफ्ते तक ये खत्म हो जाता है अच्छे से, अगर पेशेंट इसका ट्रीटमेंट तरीके से करे और अपने आप को हाइजीन तरीके से खान पीन रखे, तो ये 1 से 3 महीने के अंदर, 1 से 3 हफ्ते के अंदर ये खत्म हो जाता है। अब जब पेशेंट को ये सब पॉजिटिव आता है तो फिर इसकी मेडिसिन की बात करते हैं। तो जब इसका ट्रीटमेंट शुरू डॉक्टर करते हैं तो इसमें कौन कौन सी ऐसी दवाइयां तो बहुत ज्यादा यूज होने वाली दवाइयां, जब पेशेंट में जब ये दवाई होती हैं, जैसे सिप्रोफिलॉक्सासिन हो गया, है ना, सिफेक्सिम हो गया और ऑफ्लोक्सासिन हो गया, ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो पेशेंट को क्या बोलते हैं ऑरली चलती हैं, है ना, एंटीबायोटिक। अब इसमें कुछ सिस्टमेटिक मेडिसिन हो गई,
जैसे कि पेशेंट के पेट में दर्द है तो उसमें मेफ्टा स्पास या डोट्राकाइंड ऐसी कुछ मेडिसिन दे देते हैं, और फिर उसके बाद में पेशेंट को फीवर है तो उसमें पैरासीटामोल वगैरह ये दे देते हैं। और कुछ ऐसी वॉमिटिंग वगैरह तो वोमिकाइंड वगैरह ऐसी कुछ मेडिसिन डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये सब देने के बाद कभी कभी इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर भी एडमिट होना पड़ जाता है जब पेशेंट की ज्यादा क्रिटिकल हालत हो जाती है इस वाले फीवर में। और कभी कभी ऐसा होता है मेडिसिन से भी ये ठीक हो जाता है। तो क्या करते हैं, जब पेशेंट अच्छे से देख लेता है शुरू में कि हाँ मेरे को ये सिम्टम हो रखे हैं, तो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भी रहना पड़ सकता है। तो ये इसके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो इसकी बचाव के बारे में बात करने वाले हैं कि हाँ भाई कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इससे हमें बचना चाहिए। सबसे पहले हमें अच्छे से हैंड वॉश करके प्रॉपर तरीके से हमें खाना खाना चाहिए। कोलगेट हमेशा अच्छे तरीके से अपना करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो फूड साइड जितने भी हैं, फूड जैसे चाउमीन बर्गर मोमोज वगैरह, ठीक है, अनहाइजीनिक चीज ये हमको खाना नहीं चाहिए। और प्रॉपर तरीके से जो पानी पीना है वो अच्छा पानी, बिल्कुल क्लियर ही पानी, फिल्टर या बिस्लरी का पानी, ऐसा कुछ पानी पीना चाहिए। आज के घरों में तो आरओ वगैरह ये सब है ना लगे हैं, किसके घर में नहीं है तो उसको फिल्टर का पानी पीना चाहिए, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें इन्वायरमेंट से हमें जिस पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो रखा है उसके साथ खान पीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण बॉडी के अंदर इंटैक्ट होता है ना। तो ये सब हमें विशेष चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और किस किस चीज का हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। थैंक यू सो मच।